गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता चल रही है। 5 अध्याय हो चुके थे। आज 6वें अध्याय से 6वां अध्याय पंच तत्व। ब्रह्मा जी ने तब किया उनसे सृष्टि बखान। पंच तत्व है प्रमुख जो जाने संत सुजान। नारद जी के इन विवेक युक्त वचनों को सुनकर पितामह ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले कि हे ऋषिवर, आपका यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है और विश्व के लिए हितकर है। महाप्रलय के समय में जब सृष्टि का पूर्ण विनाश हो गया था, स्थावर जंगम, सूर्य, चंद्र, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सब कुछ शून्य हो गया था। तब केवल शिव तत्व ही शेष था। मन वाणी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप शिव तत्व हैं। उससे शक्ति प्रकट हुई, वही प्रकृति है। बड़ी शक्ति अंबिका संपूर्ण लोगों की ईश्वरी, जगत जननी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो शुभा है। सदाशिव ने उसी शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की, जो परम मोक्ष प्रदायनी और सर्वोत्तम है। उसे काशी कहते हैं। भगवान शिव पार्वती शक्ति सहित यहाँ निवास करते हैं। यह क्षेत्र प्रलय काल में भी शिव पार्वती से रहित नहीं होता, इसलिए उसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। शिव जी ने यहाँ एक आनंद वन बनाया था और वहाँ शिव अनंत काल तक रमण करते रहे। कालांतर में उन्हें एक पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि इस आनंद वन का भार किसी दूसरे पुरुष को देकर शांति से काशी में शयन करें। इस प्रकार विचार करके इस क्षेत्र के दक्षिण के 10वें अंश में सुधारूप आशव का व्यापार किया, जिससे एक परम सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ। यह पुरुष अत्यंत सौंदर्य युक्त, प्रतिभावान और विविध गुणों से संपन्न था। उस दिव्य पुरुष ने प्रकट होकर भगवान शिव को सादर अभिवादन करते हुए उनसे अपना नाम और काम कहने के लिए कहा। तब भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र जगत में व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु प्रसिद्ध होगा। वैसे भक्तों को प्रिय तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु को दृढ़ता के साथ तप करने के लिए कहा, साथ ही वेदों को भी प्रदान किया। भगवान शिव के आदेशानुसार विष्णु जी ने 12,000 तक दीर्घ तप किया, पर अभी तक परम कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शन नहीं प्राप्त हो सके थे। उनकी चिंता को समझकर शिव जी ने यह आकाशवाणी की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए और तप करो। तदनुसार विष्णु जी ने पुनः बहुत काल तक कठिन तप किया। शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली। वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर ब्रह्म रूप हो गया, जिनके स्पर्श से पाप ताप नष्ट होते हैं। विष्णु जी को इससे अति प्रसन्नता हुई और वे थक कर स्वयं उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम पड़ा। उस समय प्रकृति पुरुष के अभाव में कुछ नहीं था, इसलिए उनसे सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। बाद में उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से 3 गुण सत्व रज तम उत्पन्न हुए। पुनः उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। उसके पश्चात 5 महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश प्रकट हुए। उससे ज्ञानेन्द्रियाँ, नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा और कर्मेंद्रियाँ, वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां अध्याय ब्रह्मा जन्म। जन्मा जब मैं कमल परागा, ज्ञानहीन तब रहा अभागा। भगवान श्री नारायण के सहन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ, जिसका विस्तार अनंत योजन का था। इसी समय पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। मैं हिरण्य कमल से प्रकट हुआ, क्योंकि कमल के अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। उसी समय कुछ चेतना प्राप्त हुई और मैं अपने सृष्टिकारक को ढूंढने लगा। हे मुनिवर, कहाँ तक कहूँ? एक एक नाल को पकड़कर 100 वर्ष तक नीचे को चला, किंतु कमल की जड़ नहीं मिल सकी। फिर कमल के ऊपर आते हुए कमल की एक कली मिली। वहाँ मुझे तप करने की प्रेरणा हुई। इस मंगलमय प्रेरणा से मेरा मोह दूर हो गया, ज्ञान का प्रकाश मिला और मैं अपने माता
मैं अपने पिता के दर्शन की अभिलाषा से तप करने लगा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात परम अभिराम भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, पर शिवजी की माया से मोहित होने के कारण उन्हें अपना पिता जानकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। भगवान विष्णु आशीर्वचन देते हुए बोले कि तुम निर्भय रहो, मैं तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि, भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर मैंने कहा कि तुम मेरे साथ शिष्य जैसा व्यवहार करते हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं साक्षात सृष्टि का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक और जगत के संहार का कारण हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद जी, मेरे ऐसा कहने पर भगवान विष्णु मेरे ऊपर कुछ क्रोधित से होकर कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम सृष्टिकारक हो, लेकिन तुम्हारी उत्पत्ति मेरे ही अविनाशी शरीर से ही तो हुई है। मेरी नाभि से ही तुम उत्पन्न हुए हो, किंतु माया से मोहित होने के कारण तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं ही सब देवों का ईश्वर हूँ, सबका कर्ता, भरता, हरता एकमात्र मैं ही हूँ। सर्वत्र व्यापक, विश्व नियंता, परब्रह्म और परम तत्व हूँ। संपूर्ण चराचर जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, सब तरह से तुम्हारा हित होगा। भगवान विष्णु के ये वचन ब्रह्मा जी को नहीं भाए। वह क्रोधित होकर बोले कि तुम कौन हो, व्यर्थ की बातें ना करो, तुम ईश्वर नहीं हो, यह झूठ है, अवश्य ही तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शिव जी की माया के अंधकार से मैं मोहित हो रहा था, उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं रह गया था, जो मैंने भगवान विष्णु से इस प्रकार अनुचित वाद विवाद का संघर्ष उत्पन्न कर दिया। इसी बीच भगवान शिव का लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को प्रणाम कर अपना संघर्ष बंद किया और विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, कृपा कर शीघ्र ही आप हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय, ज्ञान प्राप्ति। युद्ध छोड़कर जब हुए हम दोनों निर्द्वंद, शिव कृपा को पाए कर हुए तभी सानंद। मुनि श्रेष्ठ नारद जी से ब्रह्मा जी पुनः बोले, हम दोनों का गर्व दूर हो गया। तब महाप्रभु शिव जी की परम वाणी सुनाई दी, ओम ओम। मैं इस महानाद का अर्थ नहीं समझ सका। उसी समय परम श्रेष्ठ विष्णु जी ने इस लिंग में दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण अकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता नहीं था। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म पारायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु यह यहाँ कहाँ प्रकट हुआ, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा और समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया कि जो अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त मन को अगम और केवल एक ही अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है, वही एकाक्षर रूप ऋत अर्थात सत्य, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परमेश्वर और परब्रह्म है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर उकार से हरि अर्थात विष्णु परम कारण हैं। फिर उसी मकार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका दृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसे ही ओकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नारद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग के आकार से ओकार रूप योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अवेद्य अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा और 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इसके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे ध्युव अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड के ककार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुनकर ऋक और साम ने भी सादर हे हरे हे ब्रह्मन कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्वलोक
विश्वलोक पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौरवर्ण, परम कांतिमान, अनेक भूषणों से भूषित, महान, उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे, और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। जिन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ कि जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधक है, उसे गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचशित ओम नमः 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं, और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। उस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जूम सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्त्वमसि नामक मंत्र हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक सांब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।